नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको पार्क हॉस्पिटल अब पंचकूला में भी। पहली बात तो मैं आप सब लोगों का सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी तादाद में आप सब लोग यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम दी एंटायर पार्क फैमिली। तहे दिल से आपका शुक्रिया। थोड़ा बहुत मैं आपको पार्क की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। पार्क जर्नी करीब 42-45 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब डॉक्टर अजीत गुप्ता 1982 में सफदरजंग हॉस्पिटल से ग्रेजुएट किए और उन्होंने अपनी एक हम्बल सी प्रैक्टिस साउथ ऑफ दिल्ली में स्टार्ट करी। उस समय वो कम से कम 300 से 400 पेशेंट रोज देखते थे, जो लार्जली अंडरसर्व कम्युनिटी से। उन पेशेंट्स के साथ जब उनका कनेक्ट बना तो ड्रीम डेवलप्ड कि आई हैव टू गिव समथिंग मोर टू दिस सोसाइटी, एंड दैट ड्रीम गॉट फ्रक्टिफाइड इन 2005 with the first Park Hospital coming in West Delhi। और वो ड्रीम था कि मुझे अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर मासेस करनी है जो हाईएस्ट क्वालिटी में है। Affordability was his vision, in which he could provide comprehensive healthcare for masses. That is what he was putting on, but not to compromise quality at all। 2005 में जब फर्स्ट पार्क हॉस्पिटल बना था तो उस समय उनके सुपुत्र डॉक्टर अंकित गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क ग्रुप हॉस्पिटल, भी मेडिकल ग्रेजुएट पुणे से उन्होंने ज्वाइन किया और साथ मिलकर उन्होंने ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी किया। हमारे 4 पिलर्स हमारे विजन के हमेशा रहे। सबसे पहला एक तो ये है कि हमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर देनी है, रिलेटिवली अफोर्डेबल हेल्थ केयर। दूसरी चीज़ है कि हाईएस्ट क्वालिटी विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देनी है। तीसरा ये है कि हमें कांस्टेंट ग्रोथ करनी है और धीरे धीरे पैन इंडिया में अपनी प्रेजेंस इस तरीके की हेल्थ केयर की करनी है। और चौथा ये है कि हम कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करेंगे to bring in high-end tertiary and quaternary treatments, जिससे पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट का भला हो और उनके क्लिनिकल आउटकम्स फार सुपीरियर हैं। इन 4 ध्येय के साथ हमने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर हमारे फुटप्रिंट्स गुड़गांव में, फरीदाबाद में सब जगह है। आज हम इस अस्पताल में, हमारा 16वां अस्पताल है और हम 5 स्टेट में प्रेजेंट हैं, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी। ये हमारा 16वां अस्पताल है और हमारी टोटल बेड 60 पंचकूला का मिला के 350 का। और इस समय हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट, नॉर्थ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और हरियाणा में लार्जेस्ट है। सारे अस्पताल हमारे NABH एक रिलेटेड हैं, ये क्वालिटी दर्शाता है, और मेजर लैब्स भी NABH एक रिलेटेड है। इसके साथ साथ बिकॉज हमारे यहाँ पे जो क्लिनिशियंस हैं वो काफ़ी समय से हैं और उनका नॉलेज बेस बहुत बड़ा है और उनका एकेडमिक करियर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और हमारे यहाँ पे पेशेंट फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा रहा है। पिछले साल करीब 6 लाख पेशेंट पार्क में आए थे और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी एंड हुआ है, 9 लाख पेशेंट पार्क में आए। ये देखते हुए सरकार ने हमें 63 सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी में DNP सीट्स अलॉट करी हैं। ये भी एक क्वालिटी का मापदंड है। तो NABH होना, NABL होना और ट्रीटिंग हॉस्पिटल के साथ टीचिंग हॉस्पिटल होना, ये भी एक बहुत बड़ा मापदंड है पार्क के लिए। तो क्वालिटी में हमारा इसीलिए हमेशा से ये दे रहा है कि इसको रेगुलरली इम्प्रूव करेंगे। अफोर्डेबिलिटी के अंदर हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो खुद डॉक्टर हूँ और मैं खुद इसके लिए तैयार भी हूँ कि अस्पताल में भर्ती हूँ। ये सबसे बड़ी तो तकलीफ की बात है, पर क्योंकि आपकी नज़रें बहुत दूर तक हैं और कई बार आपको सड़क पे, कहीं पे, कोई किसी घर में कोई तकलीफ में नज़र आता है, तो कम से कम आपका ये हक है कि आप अपने अस्पताल में उस मरीज को बताएं, भेजें, काउंसलिंग लें, ट्रीटमेंट लें। ये इसलिए आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। यही हमारा प्रयोजन है प्रेस में हमारे यहाँ पे आगे बात करने का। मैं चाहूँगा कि मैं यही बात आपसे कहने वाला था कि ये बड़ी कम से कम 14 साल से मैं आपको जो हमारे चेयरमैन और फाउंडर डॉक्टर अजीत गुप्ता हैं, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ।
कि वो बहुत डिफ़िकल्ट क्रिटिकल केसेस भी अभी मना नहीं की। और एक बारी मेरी डॉक्टर साहब से बहस की हुई थोड़ी सी, मैंने कहा सर ये पेशेंट अनफॉर्चुनेट डॉक्टर होते हुए जैसे वकील को पता है कि ये केस कमज़ोर है, हमारे साथ भी कभी ना कभी होगा कि शायद हालात इतने ख़राब होंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें बचा नहीं पाएगा हमें। तो मैंने उनसे कहा कि एक तो पैसे नहीं दे रहे हैं, दूसरा बहुत क्रिटिकल है, और फिर हम इनको ले रहे हैं, इससे तो बदनामी होगी। डॉक्टर साहब ने मुझे एक ही बात बोली कि डॉक्टर संजय, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में अगर ऐसे हालात आ गए कि पेमेंट नहीं दे सको और पेशेंट क्रिटिकल है, तो उससे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का हक तो नहीं छीन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने उनसे सीखी, और इसीलिए उनकी इथिक्स को देखते हुए मैं इतने सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ कि बिकॉज ऑफ वांट ऑफ मनी या बिकॉज ऑफ क्रिटिकलिटी अस्पताल के पास कोई हक नहीं है कि वो पेशेंट को बनाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम भी एक सेटअप हैं, पैसे से ही चलेंगे, पर कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ, लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी है और उनकी तकलीफ दर्द समझना ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट नाउ आशीष जग्गा साहब बेडेड हॉस्पिटल यहाँ शुरू किया है। सो दिस फैसिलिटी जो है सारे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं इसमें। हमारे पास यहाँ 120 आईसीयू बेड हैं जो कि आई थिंक इस रीजन में सबसे ज़्यादा हैं। 3 टेस्ला एमआरआई है, रोबोटिक डा विंची जो डॉक्टर संजय ने हाल ही में आपको बताया, रोबोटिक जिससे कि आप कैंसर की, जनरल सर्जरी की, गायनी की, हर तरह की सर्जरीज रोबोट के द्वारा की जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स के रोबो सूट है कि 3 तरह के रोबोट्स की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल होगी, न्यूरो नेविगेशन, ये सारी सुविधाएं डे 1 से हैं। डायलिसिस की अगर हम बात करें, पूरे रीजन में सबसे सस्ता सिंगल यूज डायलिसर हमने यहाँ अनाउंस किया। 1550 रुपये में हम सिंगल यूज डायलिसर से डायलिसिस करेंगे। ऑलरेडी 12 मशीनें पेशेंट्स के लिए यहाँ लगा दी गई हैं। मोहाली की बात करें तो मोहाली में भी हर तरह का इट इज बिकमिंग ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज की डेट की मैं बात करूँ तो हमारे पास 45 पेशेंट श्रीनगर से ट्रीटमेंट कराने आए हुए। दैट इज द काइंड ऑफ पुल अवर सर्विसेज हैव, अवर डॉक्टर्स हैव। 45 पेशेंट श्रीनगर से आज की डेट में हमारे पास एडमिट हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास कानपुर, आगरा, दिल्ली, कोटा, बनारस, लखनऊ, इतनी दूर से पेशेंट्स हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने आते हैं, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करने। पिछले महीने हमने 250 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, विच इज ए लैंडमार्क अचीवमेंट। इसके अलावा कैंसर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता जा रहा है। पाक मोहाली, श्रीनगर, जम्मू, पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो कैंसर की ट्रीटमेंट चाहे रेडियोथेरेपी हो, रोबोटिक सर्जरीज हो या कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी कराने के लिए हमारे पास आते हैं। इवन हाल ही में हमने 100 बेरियाटिक सर्जरीज भी खत्म कर दी हैं। बेरियाटिक में एक चीज नई और हम कर रहे हैं जिसमें कि परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, वो भी हमारे पास है कि 2 दिन में पेशेंट की डायबिटीज बंद हो जाती है। उसके लिए भी मेटाबॉलिक सर्जरीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता जा रहा है। क्रिटिकल केयर हमारे हर हॉस्पिटल की बैकबोन रही है। क्रिटिकल केयर में मोहाली में भी हमारे पास 100+ बेड्स हैं। यहाँ पे सेंटर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, whether it is cardiology, neurosciences, neurology, neurosurgery, oncology, you name it, we have it. But ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। So what is the differentiating factor? Differentiating factor ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ to bring compassion while providing healthcare services, affordability while providing healthcare services, ethical काम करना। पार्क हॉस्पिटल ये यही खूबियां ने, यही सारी सोच ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, which is a differentiating factor कि ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ affordable, ethical, compassionate care ਅਸੀਂ ਮਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। This is going to be our USP। और साढ़े प्रमोटर्स यही चाहते हैं कि let's deal everybody with compassion, because at Paras, at Park every life matters. Thank you. Everybody has said everything. So मैं सिर्फ इसमें यही बात ऐड करूँगा that patient-centric services, which will be our USP. Apart from technology, we will treat patients with empathy and compassion. और आप लोगों को बहुत जल्दी ये रिव्यूज भी आने लग जाएंगे that everything will be centered towards patient care services.
लेके 8 एम्बुलेंसेज हैं। और जीटी रोड पे अगर कोई भी इमरजेंसी हो, हमने इसी लॉजिक से ये हॉस्पिटल्स खोले कि अगर कोई भी परेशानी हो जीटी रोड में ट्रैवल करना, हर आधे घंटे या 1 घंटे में हमारी एक सुविधा है। अगर यहाँ से अम्बाला गए आप 50 मिनट में अम्बाला हैं, उसके बाद करीब 1 घंटे में आप करनाल हैं, फिर 50 मिनट में आप पानीपत में हैं, फिर सोनीपत में हैं, राइट चले हैं तो आप गुड़गांव में, अगर सीधे चले गए तो आप दिल्ली में हैं। तो सभी हॉस्पिटल में 4 से लेके 8 एम्बुलेंस सर्विसेज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, सो दैट कोई भी दुर्घटना हो, ट्रॉमा हो, इमरजेंसी हो, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम में एम्बुलेंस आपके पास पहुंचे और आपको हमारी फैसिलिटी में लेके आए। तो ये एक बड़ी, इसी तरह पटियाला भटिंडा, इस रूट पे जाए तो पटियाला भटिंडा, आगे भी हम इंटरेस्टेड हैं लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में हमारी हट जा रही है नए हॉस्पिटल्स देखने के लिए। तो वी हैव ए वेरी गुड नेटवर्क ऑफ एम्बुलेंसेज आल्सो, सो दैट in case of any emergency they can call up our centralized number, nearest hospital की जो भी एम्बुलेंस होगी वो तुरंत डिस्ट्रेस कॉल को एड्रेस करेगी। थैंक यू। ट्राई सिटी के अंदर हमारा पहले ही एक अस्पताल है हाल ही के अंदर 350 बेड, उसमें हम 150 बेड और ऐड कर रहे हैं फॉर हाई एंड क्वाटरनरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। 350 बेड जो हमने पंचकुला में स्टार्ट करे, हमारा ध्येय ये है कि हमने देखा बहुत सारे पेशेंट वाया चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया से, जैसे JNK है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एरिया है, वहाँ से पेशेंट चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली ट्रीटमेंट लेने जाते हैं और उसमें उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। दिल्ली एक महंगा शहर है, वहाँ पे रहने का बंदोबस्त करना, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराना सस्ता नहीं पड़ता है। इसलिए हमने 850 बेड इस ट्राई सिटी में लेके आने का हमारा सोच ही है कि ना सिर्फ चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को केटर करें, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के पेशेंट जो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं वो यहीं पे रुक के वाजिब दामों में हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पा सकते हैं। से 1 लाख के बीच में होते हैं। मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ARPOB 28,000 का है और इसलिए पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस ARPOB का अगर आपको माने समझाऊँ तो क्या होता है कि नॉर्मल केस में ARPOB 28,000 का या किसी अस्पताल में 75,000 या 1 लाख का है, पर अगर खुदा ना खास्ता वो पेशेंट का कोई रिलेटिव या खुद वो ICU में भर्ती हो जाए तो ये ARPOB एकदम डबल हो जाता है, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर वेंटिलेटर वगैरह पे चले जाएं तो वो 2.5-3 लाख रुपए रोज का होता है। 2.5-3 लाख रुपए हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और वही अवेलेबल हो। अगर वो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी कि मैं उसको ले ही नहीं सकता तो उस हेल्थ केयर का मेरे को कोई भी फायदा नहीं है। यही सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी विजिटिंग कंसल्टेंट का कंसेप्ट नहीं है, सारे डॉक्टर्स फुल टाइम है। इसलिए सारे डॉक्टर्स का ध्येय यही रहता है कि पेशेंट की काउंसलिंग होगा, जितना क्रिटिकल पेशेंट होगा उतनी ही फ्रीक्वेंटली काउंसलिंग होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपने अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, सब जगह देखे हुए कि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब आए, ऑपरेशन बता के चले गए और कितना लंबा होगा, क्या होगा, पैसे बता दिए और उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हो पाई। कितना टाइम हम अस्पताल में रहेंगे ये भी नहीं पता है। ये सबसे बड़ा तकलीफ और दुख का है कि मेरी बीमारी मेरे को या मेरे अटेंडेंट्स को ज़रूर से बताना है और रेगुलरली अपडेट चाहिए कि आज ये हुआ है, आज हम ये करेंगे, इस तरह से ट्रीटमेंट की ट्रैजेक्टरी जाएगी, इस तरह से आउटकम रहेगा, ये प्रोग्नोसिस है। ये हमारे यहाँ पे रेगुलर काउंसलिंग होती है। ये एक बहुत बड़ा फीचर है पार्क अस्पताल में कि जितना क्रिटिकल पेशेंट होगा उसकी उतनी रेगुलर काउंसलिंग होगी। पंचकूला में सिद्ध जोगी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा सर्व साझा सिद्ध बाबा पौणाहारी बालकनाथ जी का भजन उत्सव व हिमाचली धाम का आयोजन 6 मई को कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 10 में